So we did the Leguminaceae family. We'll today do the Compositae family. जब मैंने Leguminaceae किया था मैंने बोला था कि वो फोर्थ लार्जेस्ट फैमिली है, राइट? Compositae इज द लार्जेस्ट और मोस्ट इंटरेस्टिंगली ये सबसे इवॉल्व्ड फैमिली भी है. Compositae जो है इसके टोटल 950 ऑलमोस्ट जेनेरा है और इसके अंदर ऑलमोस्ट 20,000 स्पीशीज है. ठीक है, सो इट्स अ वेरी वेरी लार्ज फैमिली ऑफ प्लांट्स. नाउ व्हाई डू आई कॉल इट द मोस्ट इवॉल्व्ड फैमिली? बिकॉज इसका जो फ्लावर शेप है which is known as the capitulum. Capitulum inflorescence is the most advanced type of inflorescence because it is the most suitable for cross pollination. Efficient for cross pollination. ठीक है, तो ये कैपिटुलम होता क्या है? कैपिटुलम टाइप इन्फ्लोरेसेंस में यूजुअली जो थैलेमस है वो फ्लैटन हो जाती है और डिस्क शेप्ड हो जाता है. ठीक है, उसके ऊपर बीच में एक लेयर ऑफ छोटे सिसाइल फ्लावर्स आते हैं और ब्रैक्ट्स फिर बाजू में आते हैं विच आर यूजुअली लिंगुएट जो उसको सराउंड करके रखते हैं. तो अगर आप सनफ्लावर इमेजिन करोगे, सनफ्लावर के बीच में एक लेयर ऑफ डार्क छोटे 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 ब्लैक फ्लावर्स होते हैं, ब्राउन टू ब्लैक, दे आर योर सेसाइल फ्लावर्स. और फिर क्या होता है, फिर ऐसे लीफ लाइक ब्राइटली कलर्ड लीव्स होते हैं लाइक दिस, है ना? दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर सनफ्लावर. इसमें द होल थिंग लुक्स लाइक अ फ्लावर, जबकि सिर्फ इतना सा ही फ्लोरल पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है. बिकॉज द ब्रैक्ट्स आर एक्सट्रीमली ब्राइटली कलर्ड, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स विच कम एंड सिट हियर, है ना? एंड बिकॉज द फ्लावर्स आर सो स्मॉल, एक इंसेक्ट एक साथ मल्टीपल फ्लावर को पॉलिनेट कर देता है. दैट इज व्हाई इट इज सो एफिशिएंट. नाउ अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है, इसमें ये जो दो है, एक सेसाइल फ्लावर का और एक ब्रैक्ट का, दो चीजें हो सकती है. ठीक है, एक तो होमोगैमस, मतलब जितने भी फ्लोरेट्स है वो सारे सिमिलर टाइप के हो, या तो ट्यूब्यूलर एक्टिनोमॉर्फिक हो या फिर लिग्यूलेट ज़ाइगोमॉर्फिक हो. ठीक है, या फिर वो हेटेरोगैमिक हो जैसा सनफ्लावर में है. इसमें दो टाइप के फ्लोरेट्स होते हैं. एक जो रे फ्लोरेट्स है, ये पिस्टिलेट या फिर न्यूटर है, ये बाहर की तरफ है, आउटवर्ड. ठीक है, दे आर ज़ाइगोमॉर्फिक which also means that they are ligulate. Okay, they can either be female or neuter. ब्रैक्ट है तो न्यूटर, फ्लोरल स्ट्रक्चर्स है तो ऑब्वियसली पिस्टिलेट. नाउ डिस्क फ्लोरेट में अंदर की तरफ एक्टिनोमॉर्फिक होता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं. ठीक है, मतलब दे आर योर ट्यूब्यूलर, so they are inward. Got it? अब अगर मैं फिर फ्लोरल फॉर्मूले के बारे में बात करूं तो हमको दो अलग अलग रीजन के फ्लोरल फॉर्मूले को डिस्कस करना पड़ेगा, डिस्क फ्लोरेट का और रे फ्लोरेट का. ओके, डिस्क फ्लोरेट इज ब्रैक्टेट. ओके, इट इज एक्टिनोमॉर्फिक, इट इज बाइसेक्सुअल. नाउ इनके जो कैलिक्स है वो ऑब्वियसली पॉलीसेपलिस है, बट दे आर रिड्यूस्ड टू स्केल्स और टैप्स. जो कोरोला है वो यूजुअली गैमो पेटलस एंड 5 इन नंबर होता है. द एंथर और द एंड्रोशियम इज सिनैंथरस and epipetalous. Okay, and the gynoecium has दो, तो it is basically syncarpus and the ovary is inferior. Okay, with a basal placentation. That is your
डिस्क फ्लोरेट फॉर यू। अब रे फ्लोरेट के लिए हेटेरोगैमस केसेस में क्या होता है? दे आर ब्रैक्टिएट, दे आर ऑब्वियसली जाइगोमॉर्फिक, ठीक है? दे आर आइदर पिस्टिलेट और न्यूटर। द कैलिक्स 2 to 3 पॉलीसेपलस। नाउ क्योंकि लिग्यूलेट है इसीलिए कोरोला या तो 0.3 और 0.5 इन गैमोपेटलस कंडीशन। यूजुअली एंड्रोशियम नहीं है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, A0 हम नहीं लिखते। एंड गायनोशियम इज अगेन सिनकार्पस एंड इंफीरियर ओवरी, ठीक है? अब क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली है तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट स्पीशीज भी बहुत सारे हैं। फर्स्टली ये दो, सैफलावर एंड सनफ्लावर, they are both used for making oils. Okay, we call them vegetable oils. So Chrysanthemum tinctorius is safflower, Helianthus annuus is sunflower. Now remember, safflower oil has about 73% polyunsaturated fatty acids, and therefore they are extremely good for cardiac health. Okay, other than that, Helianthus annuus is also an ornamental. It's a beautiful looking flower. इसके साथ बहुत सारे Gerberas, काफी सारे Dahlias, they all belong to this family. Okay, now Parthenium hysterophorus. Parthenium hysterophorus को हम carrot grass या फिर कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। The thing about this is that it is an invasive species and it is it's a weed which causes haywire. It causes skin allergies, skin irritation, eye irritation, ठीक है? Ambrosia artemisifolia. This is also known as rugweed. This is the cause for hay fever. ठीक है? इसके पोलन की वजह से hay fever होती है। Now, Lactuca sativa sounds dangerous, but it's basically lettuce that we consume. Okay? Chicorum intypus, an extremely important plant because इससे बनती है chicory, which is used as a coffee adulterant. Adulterant तो मतलब it basically gives body to your coffee. So certain coffees, they taste better when chicory is added to it. Okay, you have India में दो basic type के coffees बनते हैं, Arabica and Robusta. दोनों में ये chicory use की जाती है, obviously to dial down price, dial down caffeine, as well as to helping. It has to do with the taste of the coffee as well. Okay. Now, chrysanthemum से हमको मिलती है pyrethrum, which again is a natural insecticide. तो हमने रोटेनोन किया था, this is pyrethrum, ठीक है? Cineraria folium, very difficult names to pronounce. Okay, Cineraria folium. Chrysanthemum, Cineraria folium. Chrysanthemum के flowers भी ornamentals के तौर पे यूज किया जाता है। So this is your Compositae family, the largest family. हमने सारे मेजर फैमिलीज ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, बहुत छोटे छोटे 3-4 और बाकी है जो आई विल ट्राई टू फिक्स देम इन वन वीडियो सो दैट हम एनाटॉमी पे मूव कर पाए। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट्स में यू कैन लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। थैंक यू।